ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम बात करने वाले हैं, कहीं आप में तो नहीं है ये घृणित आदतें। हम सब अपने जीवन में कुछ गलत आदतें पकड़ लेते हैं और इन गलत आदतों के चलते हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इन गलत आदतों को क्या बोला जाता है, आपको पता है? इन गलत आदतों को वासनाएं कहते हैं। शरीर में जितनी इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। और इंद्रियों की जो भूख है, जैसे जैसे उनको उनका भोजन आप देते जाइए, उनकी भूख शांत नहीं होगी और बढ़ती चली जाएगी। एक आदमी हमसे मिले, बहुत रोगी थे वो। उनसे हम पूछे कि आपकी यह दशा कैसे हुई? तो वह बताते हैं कि वह 3 सालों तक वाराणसी में एक नौकरी की, अकेले रहते थे वहां पे। और अकेले रहने के दौरान रोज सुबह सुबह वह टहलने के लिए जाते और टहलने के बाद जब अपने घर की तरफ आते तो रास्ते में एक खूब अच्छी दुकान थी और वहाँ पे खूब भीड़ लगा रहता था और वहाँ पे जिलेबी और कचौड़ी मिलती थी। 3 सालों तक वह लगातार जिलेबी और कचौड़ी खाते रहे। उनको बहुत स्वादिष्ट लगता था। उनका टहलना भी हो जाता था और सुबह सुबह का नाश्ता भी हो जाता था। उस जिलेबी और कचौड़ी का ऐसा प्रभाव पड़ा उनके शरीर पर कि धीरे धीरे वह बीमार रहने लगे और धीरे धीरे करके और उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। और फिर जब वो अच्छे से जांच करवाए तो उनको पता चला कि उनका लीवर तो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उनके लीवर में खाना पचाने की भी ताकत नहीं रह गई। और 10 साल पहले की घटना है ये। और आज तक 3 वर्षों में की गई गलतियों का जो खामियाजा है, अभी तक भुगत रहे हैं। और उस 3 साल की गलती का परिणाम यह है कि शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते चले जा रहे हैं। लीवर तो खराब है ही उनका, अब सांस भी फूलने लगा है, काम नहीं कर पा रहा है। और जब तक जीवन है तब तक तो काम करना ही पड़ेगा। तो परेशान है वो। लेकिन बता रहे थे कि वह 3 साल बहुत गलत कार्य किए और 3 सालों का परिणाम यह हुआ कि वह पूर्ण रूपेण बीमार पड़ चुके हैं।
हमें शरीर इसलिए मिला है कि हम इस ढंग का भोजन करें कि शरीर को स्वस्थ रख सकें। शरीर एक साधन है साधना करने के लिए। आगे बताएंगे आपको किसी वीडियो में कि साधना क्या होती है। तो शरीर तो हमें इसलिए मिला कि हम साधना कर सकें, लेकिन हम क्या किए, शरीर को इंद्रिय सुख भोगने का माध्यम मान लिया और बहुत थोड़े दिनों तक हमको इंद्रिय सुख मिल पाता है, लंबे समय के लिए वह कष्ट देता है। कितना अच्छा होता कि एक बार हम गुलाब जामुन खाते और हमें संतोष हो जाता है, क्योंकि जितनी बार हम गुलाब जामुन खाएंगे टेस्ट वही रहेगा। लेकिन ज्यादा गुलाब जामुन खाते खाते क्या होगा, शुगर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, जीवन जीने में दिक्कत होगा, परेशानी होगी। इसी प्रकार हम लोग कुछ बुरी वासनात्मक आदतें अपने जीवन में अपना लेते हैं। राह चलते जो भी लड़कियां हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें बिल्कुल गलत निगाह से देखते हैं। काश ये लड़की मिल जाती तो हम अपनी भूख शांत कर लेते, ऐसा सोचते रहते हैं। बहुत बुरी बात है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें बन रही होती हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में सौंदर्य आता है। वही जो विशेष चीज है उसके कारण हमारी बोली में मिठास आता है, हमारी दृष्टि में तेज आता है, हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन वही चीज हमें पतन के मार्ग पर और इंद्रिय भोगों के मार्ग पर भी लेकर के जाती है और पतन आसान होता है। इसलिए हम लोग जीवन में उसको अपनाते हैं और अपने शरीर को रोगी बना लेते हैं। तो आप भी ऐसी बुरी आदतें धारण किए हैं क्या? संभल जाइए। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुरी आदतों से बच जाइए। ये बुरी आदतें अपने साथ साथ अनेकों समस्याओं को लेकर के चलती हैं और जीवन समाप्त करके ही छोड़ती है। और जीवन तो ऐसे ही समाप्त होने के लिए ही मिला है, लेकिन स्वस्थ रहकर कुछ करने के लिए मिला है। अस्वस्थ रहकर भोगने के लिए और दूसरों पर बोझ बनने के लिए जीवन नहीं मिला है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी भागवत गीता से लिया गया है। भगवान दत्तात्रेय के नाम से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, है कि नहीं? तो भगवान दत्तात्रेय के कुल कितने गुरु थे? 24 गुरु थे उनके। 24 गुरुओं में से एक गुरु जो थे वो थे गिद्ध पक्षी। तो एक दिन दत्तात्रेय क्या देखते हैं कि गिद्ध पक्षी अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा लेकर के और उड़े जा रहा है और उस गिद्ध पक्षी के पीछे पीछे
कौवे और अन्य शिकारी पक्षियां भी उड़ रही हैं और वह गिद्ध को बहुत तंग कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। गिद्ध कहीं भी शांतिपूर्वक ठहर नहीं पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, विश्राम नहीं कर पा रहा है। उस मांस के टुकड़े को मुंह में दबाए दबाए भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और कब तक भाग रहा है? जब तक वह मांस का टुकड़ा उसके मुंह में से नहीं गिर जा रहा है, तब तक वह गिद्ध भागे ही जा रहा है। और उसे शांति कब मिलती है? जब वह मांस का टुकड़ा गिर जाता है तो बाकी जो पक्षियां उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वास्तविकता में वह उसके पीछे पीछे नहीं जा रहे थे। वे पक्षी तो मांस के टुकड़े के पीछे पीछे आ रहे थे। और ज्यों वह मांस का टुकड़ा गिद्ध के मुंह से गिरा, सारे जो पक्षी उसके पीछे लगे हुए थे गिद्ध के, वो मांस की तरफ चले गए। और इस प्रकार गिद्ध को बहुत शांति मिली। इसी तरह का हमारा भी तो जीवन निर्मित हो गया है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को बना डालें। अपने मुंह में हम भी क्या दबा लिए? वासना की गंदी आदत दबा ली। दिन रात गलत चिंतन, बिस्तर पर पड़े पड़े गलत चिंतन, सड़क पर निकले तो गलत चिंतन, स्कूल कॉलेज ऑफिस दफ्तर कहीं भी गए तो गलत चिंतन, गलत बातें, गंदी बातें। और जिसका परिणाम क्या है? अनेक तरह की मुसीबतें, अनेक तरह की परेशानियां, अनेक तरह के रोग, विकार, संकट, मुसीबत, मानसिक क्लेश, अशांति, घरेलू कलह, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है। ये जो बुरी आदतें हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। और ये परेशानियां कब तक पीछे पीछे चलती हैं, पता है आपको? अब तो आप जान गए होंगे। मुसीबतें, परेशानियां, कष्ट कब तक हमारे पीछे पीछे चलती हैं, बताइए आप? जब तक वासनाओं को, बुराइयों को हम पकड़ के रखे हुए हैं, तभी तक परेशानियां हमारे साथ साथ हैं। परेशानियों को हम छोड़ दिए तो मुसीबतें कहाँ जाएंगी? उस वासना की तरफ, ना कि हमारी तरफ। तो शांति का, सुख का जो मार्ग है, जो साधन है, वह तो बहुत आसान है, हम उसको तुरंत पा सकते हैं। लेकिन एक झूठे सुख के पीछे जो हम दौड़ रहे हैं कि इससे हमको सुख मिल जाएगा, वही सुख तो असली कष्ट का कारण है। इस बात को समझते क्यों नहीं? यदि हमको जीवन का आनंद पाना है, लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रखना है, तो हमको अपने बुरे चिंतन से, बुरी सोच से, गंदी वासनात्मक आदतों से खुद को दूर रखना पड़ेगा।
यदि हम अपने आप को ऐसी आदतों से बचा सके तो हम शांत भी रहेंगे और हम स्वस्थ भी रहेंगे और हम सुखी भी रहेंगे और हमारे घर का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का माहौल और वातावरण भी अच्छा रहेगा। और नहीं तो स्वयं को तो कष्ट में डालेंगे ही डालेंगे, समाज में कितनी बुराई हम फैला चुके रहेंगे और लोग हमको बुरे लोगों की तरह दिखेंगे। तो कहीं आप में तो नहीं है ना ये घृणित आदतें, ये गंदी आदतें आप में तो नहीं है? भगवान बहुत सोच समझ के शरीर बनाए हैं और संतान उत्पादन के लिए हमारे अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा दिए हैं। और अभी अब तो नियम भी है, हम दो हमारे दो। अब तो सरकार भी कानून लाने जा रही है कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगर देखा जाए तो हमें अपने जीवन में 2 ही बार संभोग करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, रोज रोज अनेकों बार ये बुरी आदतें घर परिवार में लोग करते हैं। और न सिर्फ किसी एक के साथ यह कार्य करते हैं, सोचते तो अनेकों के साथ हैं। मानसिक रूप से लोग बहुत गंदे होते चले जा रहे हैं और हमारी जो ऊर्जा है वो शरीर से ही नहीं निकलती, आंखों से भी निकलती है, वाणी से भी निकलती है, मन से भी निकलती है। तो यदि हमें सुखी रखना है अपने आप को और हमें इस शरीर से कुछ बेहतर करना है, तो इस घृणित सोच से और इन गंदी आदतों से खुद को दूर रखना पड़ेगा। आप में तो नहीं है ना ये घृणित आदतें, दूर रखिए इससे खुद को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। हम जो भी बोले यह हमारा अपना नहीं है, गुरुदेव का एक वाङ्मय है, चिर यौवन एवं शाश्वत सौंदर्य। यह बात उस वाङ्मय से ली हुई है। तो आइए घृणित आदतों से खुद को दूर रखें और अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाएं। और न सिर्फ अपने जीवन को, आप यह वीडियो अपने किसी और मित्र को भी भेज दीजिए, जिससे अगर वह खुद भी बुराई में लिप्त हो तो खुद को सुधारने के बारे में वह सोच सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में